ये पेन होल्डर जो हमने बनाया पेपर पल्प से साख्त बनाया। अब आगे का प्रोसेस है नक्काशी का। नक्काशी में हम सबसे पहले उसमें लगाते हैं चाक पाउडर। चाक पाउडर को सरेश और पानी में मिलाते हैं, बिल्कुल मिक्स करते हैं अकॉर्डिंगली, जितना पतला करना है या गाढ़ा करना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से। उसके बाद हम इस पे लगाएंगे जो हमने पहले ही दिखाया आपको, जो हमने आपको मिक्स किया ये। अब इसको इस पे हम लगाएंगे पेन होल्डर पे। बड़े आराम से लगाना है। ये हम इसीलिए लगाते हैं ताकि इसमें जो दब्बे हैं, इसमें गड्ढे हैं छोटे छोटे, वो बंद हो जाए। आगे जो हम काम करेंगे, वर्क करेंगे उस पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये देखना है ये कहीं खाली जगह मत रहे। अब इसको हम रखेंगे सुखाने के लिए, किसी फट्टे पे भी रख सकते हैं आप। तो तकरीबन 10 मिनट 20 मिनट तक ये सूख जाएगा। सुखाने के बाद आगे का प्रोसेस हम दिखाएंगे आपको। अब चाक पाउडर हमने लगाया तो ये ड्राई हो गया, बिल्कुल खुश्क हो गया। अब आगे का प्रोसेस है ये कुरकुट करना, यानी कि जो इसमें खुरदुलापन है उसको हम इसकी सरफेस को स्मूथ करने के लिए करना है। तो सबसे पहले वही है पानी लगाना उसमें। तो इसके बाद ये कॉटन का जो कपड़ा है उसको पानी में भिगोएंगे, थोड़ा भिगोना है, तो उस पर रब करना है। रब अच्छे से करना है। अब ये देखना है इसका खुरदुलापन ठीक हुआ कि नहीं, और कई जगह पर रह गया या ज़्यादा हार्ड है, वहाँ हम इस पत्थर से करेंगे। इसको थोड़ा पानी में भिगोना है और फिर लगाना है। थोड़ा पानी लगाना है। और ये स्मूथ हो गया। इसको फिर कपड़े से एक बार फिर थोड़ा निचोड़ना है इसको। अब इसको देखना है कहीं खुरदुलापन मत है। तो ये बिल्कुल स्मूथ हो गया। अब इसको छोड़ेंगे ड्राई होने तक, तकरीबन 10 मिनट 20 मिनट। उसके बाद अगला प्रोसेस हम चालू करेंगे। अब ये पेन होल्डर हैं तो ये सूख गया। अब इसमें ये प्रोसेस है, इसमें सैंड पेपर से ये जो खुरदुलापन है उसको
एक करना है, उसको स्मूथ करना है। ये देखना है कहीं पे हार्ड मत है। वहाँ पे लगाना है थोड़ा ज़्यादा, 2-3 बार। अब ये पेंसिल बॉक्स रेडी हो गया। अब इसमें आगे का प्रोसेस हम बताएंगे आपको क्या करना। आगे का प्रोसेस है इस पर डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि वो नक्काशी में 2 तरह के काम आते हैं। एक उभरा हुआ आता है, दूसरा सिंपल आता है जो उभरा हुआ नहीं होता है। लेकिन जो उभरा हुआ होता है उसमें पहले पेंट नहीं किया जाता है, पहले वर्क किया जाता है, उसके बाद पेंट किया जाता है। तो जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसके लिए उभरे हुए उसको लगाने के लिए ये ईंट, जो आपको पता है ईंट जो मकानों में भी यूज़ होता है, उस ईंटे का चूरा बहुत उसको हम लाते हैं और फिर उसको छानते हैं, क्योंकि उसमें मिट्टी मत हो, कंकर मत हो, कुछ मत हो। तो छानने के बाद क्या करते हैं, हम उसको पानी में भिगोते हैं और सरिश या कोई भी एडेसिव उसमें डालते हैं। सरिश मैंने आपको पहले ही दिखाया, सरिश ये होता है, उसको गर्म करना है, उसमें डालना है फिर। तो उसको मिलाने के बाद हम उसको पेंट जैसा बनाते हैं, जो हमारे काम आए वही जैसा बनाते हैं। जो ईंटे का चूरा हमने लाया और उसको पानी में भिगोया और थोड़ा उसमें सरिश या कोई भी एडेसिव मिलाया, उसका पेस्ट हमने बनाया। और जो प्रोसेस हम करने जाए ना, उसके लिए ये पेस्ट गाढ़ा होना चाहिए, थोड़ा मोटा गाढ़ा होना चाहिए। तो ये पतला नहीं होना चाहिए, फिर नहीं बनेगा ये। तो इससे पहले हमें क्या करना है, इससे पहले हमें इस पे डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन जो बनाना है उसको पेंसिल से पहले हम यहाँ बनाएंगे, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू करेंगे। तो पेंसिल से पहले हम ये यहाँ पे रखेंगे और उसको लाइन मारेंगे बिल्कुल सीधी। दूसरी तरफ भी। जो ये लाइन है यहाँ पे हाथ रखना है, उंगली रखनी है, तो ऐसे मारना है धीरे धीरे। तो यहाँ जब आप रखोगे तो ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो जाएगी। एक साइड से हो गया, अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही रखना है। यहाँ एक उंगली रखनी है और यहाँ पेंसिल रखना है और आपको लाइन मारनी है। उसमें आप देखेंगे तकरीबन 2 या 3 सेंटीमीटर गैप रह गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इस गैप के बीच में हमें डिज़ाइन बनाना है। तो पहले हम डिज़ाइन बनाएंगे पेंसिल से, उसके बाद ये काम शुरू करेंगे। बड़े आराम से बनाना है, कोई जल्दी नहीं है, बड़े प्यार से बनाना है। जो भी डिज़ाइन आपके मन में हो, जो बनाना होगा वो बना सकते हैं आप।
बस इतना ख्याल रखना है जमलिंग ना हो, थोड़ा गैप भी रहे उसमें। अगर फ्लावर बनाना है गैप रहे फ्लावर और इसके लीव्स में, पत्ते में, या कोई भी डिज़ाइन बनाना हो उसमें थोड़ा गैप रहे। ये जो हम उंगली ऐसे रखते हैं ना, ये वाली, उससे क्या होता है, उससे फोकस पूरा यहाँ पड़ता है और ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो जाती। दूसरा ये बात है कि उससे यहाँ जहाँ पर हमने रखा, तो इसमें अगर नीचे कोई और डिज़ाइन हमारे इसके नीचे आए वो ख़राब नहीं हो जाता। और इसमें ये हो जाता है कि ये जगह भी कम लेती हैं, स्पेस कम मिलती है उसको। तो ये तैयार हो गया। इसके बाद अब हम ये प्रोसेस शुरू करेंगे। उसको जो हमने डिज़ाइन बनाया है इसको इसमें भरना है। ये 1 नंबर ब्रश है, ये हमने उसमें डाला और उसको ऐसे लगाना है, ये गोल बनना चाहिए बराबर। क्योंकि हमें ये उभरा हुआ बनाना है। अगर वो दूसरा डिज़ाइन बनाना होता जो उभरा हुआ नहीं होता है, सिंपल होता है, उसके लिए इतना मोटा ज़रूरत नहीं है और ऐसे नहीं बनाना है। वो आगे हम दिखाएंगे वो प्रोसेस वो कैसे बनाते हैं। लेकिन इसके लिए ये इतना मोटा होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो यहाँ पे 3 है, 3 गोल 3 पत्ते वाले, ये आपस में नहीं मिलने चाहिए, उसमें गैप रहना चाहिए। आपस में मिल गई तो ये डिज़ाइन नहीं बनेगा फिर। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये जो गैप है ये मिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल इसमें गैप रहना चाहिए। इसमें भी सब में जो भी हम करेंगे उसमें गैप रहना चाहिए। ये ब्रश 0 नंबर है, इसमें यही लगेगा क्योंकि ये थोड़ा मोटा था, ये थोड़ा पतला है।
तो इसी हिसाब से यहाँ गैप रहनी चाहिए, इसी हिसाब से छोटा छोटा बनाना पड़ता है यहाँ पर। और ये भी देखना है कि ये ज़्यादा गाढ़ा भी उतना गाढ़ा ना हो कि ये ना बन जाए। और ये जो रोज़ बनाते हैं उसमें भी गैप रहना चाहिए बीच बीच में, क्योंकि गैप बहुत ज़रूरी है इसमें। क्योंकि जब हम इस पे पेंट करेंगे इसी गैप में वो पेंट जाएगा और इससे ये उभर के बाहर निकलेगा। और बीच बीच में उसको आपको ये थोड़ा ऐसे करना है कि उसमें देखना है कि पानी मत मिलाना है। अगर ज़्यादा गाढ़ा है तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं उसमें। अब ये तैयार हो गया, लेकिन उसको रखना है, छोड़ना है हमें सुखाने के लिए। तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटा लग जाएगा उसको सूखने में। तो आगे का प्रोसेस उसको में सूखने के बाद हम करेंगे। अब ये सूख गया हमारा, जो हमने सूखने के लिए रखा था। 1-2 घंटे लग जाते हैं उसको सूखने में। आगे का प्रोसेस है हमें इसको सैंड पेपर से, ये जो खुरदुलापन है थोड़ा रह गया है, उसको स्मूथ करना है। ऐसे हम करेंगे। तो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ हो जाएगा तो इसमें कलर अच्छे से चढ़ेगा। ये बिल्कुल स्मूथ हो गया। अब हम इसको पेंट करेंगे। कोई भी पेंट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन होता है। इसमें हम ये वाला पेंट करेंगे, ये कलर।
पेंट हर जगह करता है, कोई जगह न छूटे। ये हमने पेंट किया उस पर, तो ये वाला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे का प्रोसेस हम करें। अब ये ड्राई हो गया, ये हमने ड्राई के लिए रखा था, ये पूरा ड्राई हो गया। अब इस पे हम ये जो हमने उभरा हुआ ये जो लगाया यहाँ पर और उस पर पेंट किया, उस पे हम अब कलर करेंगे। जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन के मुताबिक हमें कलर करना पड़ता है। तो इसमें 1 नंबर ब्रश हमारा यूज़ होता है और डिफरेंट कलर जो हमें चाहिए वो यहाँ पे हमने रखे हैं। वो आपको मार्केट में कहीं से भी मिलेंगे वो कलर, और ये ब्रश भी मिलेगा, 1 नंबर ब्रश लगेगा उसमें। सबसे पहले हम यहाँ इसमें जो बीच में जो फ्लावर है, रोज़ है, उससे स्टार्ट करेंगे। उसमें पिंक कलर का हम यूज़ करेंगे। तो ये रोज़ का हो गया पिंक कलर। जो ही हम ये कलर ख़त्म करेंगे, दूसरा कलर करना होगा, तो हम पानी में भिगोएंगे उसको, कॉटन से साफ़ करेंगे, उसके बाद दूसरा कलर करेंगे चालू। अब हम ये येलो कलर यूज़ करेंगे। कलर हमें उस पे करना है जो उभरा हुआ है, जो हमने पहले बनाया था उभरा हुआ, उसी पे कलर लगाना। अब हमें दूसरा कलर करना है। ब्रश को पानी में भिगोएंगे, कॉटन से साफ़ करेंगे और दूसरा कलर यूज़ करेंगे।
हम ये वाला कलर यूज़ करेंगे, ग्रीन वाला। अब ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम उसको छोड़ेंगे ड्राई होने के लिए, खुश्क होने के लिए, तकरीबन 10 मिनट 20 मिनट। ये जब पूरा ड्राई हो जाएगा उसके बाद अगला प्रोसेस हम चालू करेंगे। अब ये ड्राई हो गया, या हमने रखा था सूखने के लिए, ये तो ड्राई हो गया। आगे का प्रोसेस हमें है लाइन्स इसमें लगाना है, तो उसके लिए हम डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं और इसके लिए ब्रश 0 नंबर यूज़ करते हैं। और जो ये रोज़ हैं इसमें दाएं बाएं में गैप रखना पड़ता है ताकि ये थोड़ा खिल जाए।
अब हम कलर चेंज करेंगे। अब कुछ फूलों में दूसरा कलर लगाना है। अब इसमें ब्लैक कलर लगाना है। अब जो लाइन्स हमने लगाई, ये प्रोसेस अब कंप्लीट हो गया। अब इसको छोड़ेंगे हम सूखने के लिए 10 मिनट के लिए, उसके बाद दूसरा प्रोसेस करना है। अब ये हमने यहाँ सूखने के लिए रखा था, ड्राई होने के लिए। ये पूरा ड्राई हो गया। आगे इसका प्रोसेस है, जो हमें ये फूल वगैरह हैं, फ्लावर हैं, उनके लीव्स वगैरह बनाने हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। उसमें हम ग्रीन कलर से ये कर रहे हैं। उसमें जो भरा हुआ है, उसमें छोटे छोटे लीव्स बनाने हैं, और जो खाली जगह है उसमें बड़े बड़े लीव्स बनाने हैं।
तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया लीव्स बनाने का। उसमें हम ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। तो उसके बाद इसको रखेंगे हम सुखाने के लिए, ड्राई होने के लिए तकरीबन 5-10 मिनट, और उसके बाद उसका अगला प्रोसेस हम शुरू करेंगे। अब ये ड्राई हो गया, खुश्क हो गया, तो आगे हमारा प्रोसेस ये है कि हम इस पे वार्निश करेंगे। तो ये वार्निश किसी भी जगह मिलेगा आपको इंडिया में। ब्रश से हम करेंगे वार्निश। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है, ये उभरा हुआ काम है, तो वार्निश पूरा पहुंचाना है, इसमें जो गैप्स हैं वहाँ भी पहुंचाना है। और ये भी ध्यान रखना है कि वार्निश हर जगह पहुँचे, एक ही जमा नहीं होना चाहिए, उसको फैलाना है पूरा। तो ये हमारा वार्निश का प्रोसेस पूरा हो गया। अब हम इसको छोड़ेंगे तकरीबन 1 दिन या 2 दिन के लिए ड्राई होने के लिए, खुश्क होने के लिए। तो ये हमारा आइटम पेन होल्डर बिल्कुल रेडी है। यह हमने स्टार्ट किया था पेपर पल्प से, वहाँ से बनाया था, आगे पेंटिंग किया था, उस पर ये उभरा हुआ काम किया था, अब वार्निश किया। तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया पूरा।